जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे कि बहुत दिनों से मिल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी, मैं आलस कर जाती थी। आज गुरु जी की कृपा से मन बना तो फ़ोन उठा लिया सत्संग टाइप करने के लिए। संगत जी, सत्संग लिखते टाइम मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपना ही सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 5 अप्रैल को जैसे कि मैंने आपको बताया था संगत जी, मेरा पहले पार्लर वाली आंटी जी ने मुझे स्वरूप दिया था गुरु जी का, और मैंने उनको बताया था कि मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस भी मिल रहे थे कि मैं तेरे घर अपना स्वरूप भेज रहा हूँ। मार्केट में गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कराने के लिए शॉप पर दे दिया और मैं अपनी शॉप पर आ गई संगत जी। हमारी सिटी से 7 अप्रैल को डुगरी के लिए बस जा रही थी, जिसकी ऑलरेडी ऑल सीट्स जो थी वो बुक हो चुकी थी। मेरा बहुत मन था संगत जी डुगरी जाने का। मैंने गुरुजी को बेनती की, मेरा मन तो है गुरुजी के डुगरी मंदिर आने का, लेकिन सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं संगत जी, फुल हो चुकी थी संगत जी, और मन था मेरा आने का। और आप देख लीजिए गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी देर बाद ही गुरुजी की संगत वाले ग्रुप में मैसेज आता है कि डुगरी जाने वाली बस में कुछ सीट्स खाली हैं, जो जाना चाहता है दिल से टिकट बुक करवा ले। मेरे गुरुपा उन दिनों संगत जी, मेरा जी पे उन दिनों वर्क नहीं कर रहा था। तब मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि डुगरी मंदिर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप गूगल पे कर दीजिए और कर दीजिए इस नंबर पर, मेरी सीट बुक करवा दो। मेरे फ्रेंड ने बड़ा मतलब बोला, चल संगत जी, जहाँ से पेमेंट करके मेरी सीट बुक करवा दी। एंड मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। दिल ही दिल में मैंने कहा कि शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे डुगरी बुला ही लिया। 7 अप्रैल से पहले मुझे गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे कि कुड़िए, मैं तेनों 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स देवांगा। डुगरी मंदिर 7 अप्रैल को जाना था। एंड संगत जी, हमारी जो बस का नंबर था उसको टोटल करके भी 7 ही बनता था। सैटरडे 6 अप्रैल की रात को इंस्टा पर गुरुजी का मैसेज मिला, तो तुम आ रही हो बेटी कल डुगरी मुझसे मिलने? मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी, मैं आ रही हूँ। मैं अक्सर रात को देर तक जागती रहती हूँ। उस रात 6 अप्रैल को सोचा जल्दी सो जाती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठना है, बिकॉज़ बस भी 6:30 चल पड़ेगी डुगरी मंदिर के लिए। लेकिन संगत जी, मुझे ये तो बिल्कुल मतलब मुझे तो रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। सारी रात जागती रही संगत जी, और मॉर्निंग में उठी और संगत जी बात लिया और मंदिर के लिए रेडी हो गई, कैब की, और और टाइम से बस स्टॉप
के लिए निकल पड़ी। बस स्टॉप पे बस भी लग चुकी थी, कुछ संगत पहुंच गई थी और कुछ पहुंच रही थी। हम सब बस में अपनी दो संगत जी सीट्स पर बैठ गए। तो संगत जी 2-3 दिन से मन में यही आ रहा था कि मेरा कोई जान पहचान वाला होगा होगा नहीं बस में। फिर सोचा कि कोई नहीं, गुरुजी तो है ना, गुरुजी तो जानते हैं ना। मैं अपनी सीट पे बैठी और तब एक लेडी जो लगभग मेरी एज की ही थी मेरे पास आती है और पूछती है, आप अकेले हो, मैं आपके पास बैठ जाऊँ? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ बैठो। उस लेडी का नेचर भी बहुत अच्छा था संगत जी, बहुत अच्छा था। लगभग मुझे मेरे जैसा ही नेचर लगा उसका। गुरुजी की संगत के साथ बस में बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। बस में काफ़ी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो एक आंटी जी अंकल जी कहते हैं कि बातें मत करो, मंत्र जाप करो सब। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी के भजन लगा दिए बस वाले अंकल ने। बहुत आनंद आ रहा था, मॉर्निंग का टाइम था, सारी संगत गुरुजी की गुरबानी में लीन थी, मगन थी। फिर आगे चलकर कुछ और संगत बस में बैठी, चाय नाश्ता मिला और बस में चाय प्रसाद, जल प्रसाद। मैंने एक बोतल अपनी मदर के लिए रख ली। फिर हम 9:30 बजे डुगरी मंदिर पहुँचे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम माथा टेक के लंगर प्रसाद लेके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। वो कहती कि ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, पिछली बार लॉकेट स्वरूप मिला था, बाकी तो चलो गुरुजी की मर्ज़ी है, जो भी मिल जाए, सब में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तब हम सारी संगत लाइन में लगकर माथा टेकने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते संगत जी जाते जाते बहुत बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी अपने साथ होने का एहसास दिला रहे थे। धूप तो बहुत तेज़ थी और बहुत संगत थी, लगभग 1 लाख के करीब थी। लेकिन हम गुरुजी का शुक्राना करते आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरे पास से होकर के वो पार्लर वाली आंटी निकले, जिसने अपने पार्लर पे मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया था। मैंने उन्हें बुलाया, तब वो हमारे साथ साथ चलने लगी लाइन में लग के। एंड तब फिर उस पार्लर वाली आंटी जी ने अपने हाथ से ब्रेसलेट स्वरूप निकाल के मुझे दे दिया। मुझको बहुत खुशी हुई संगत जी। बस में मैंने बोला कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। देखो संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं अपने बच्चों के, कितनी जल्दी। तब मेरे साथ जो आंटी थे उनको भी वो पार्लर वाली आंटी ने लॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम दोनों आंटीज़ को ब्लेसिंग्स देने के बाद वो आंटी फिर दोबारा नहीं मिली, भीड़ में गायब भी हो गई। फिर हमने माथा टेका, गुरुजी का स्वरूप कितना प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था बार बार गुरुजी का स्वरूप को निहारते रहें। और हमें वहाँ गुलाब की बहुत खुशबू भी आई। तब हम लंगर हॉल की तरफ गए, वहाँ बहुत लोगों का रश था संगत जी। और तो संगत जी उस दिन 4 लोग एक ही थाली में लंगर चख रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों, एक और लेडी और एक अंकल, हम चारों ने थाली शेयर की। अब तक तो सत्संग में सुना ही था कि बड़े मंदिर में 4 लोग एक साथ थाली शेयर करते हैं, लेकिन उस दिन हमने ये एक्सपीरियंस भी किया। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा लंगर प्रसाद खा करके। और लंगर के बाद हमने जल प्रसाद लिया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो ब्लेसिंग्स लेने चलते हैं गुरुजी की, शूज़ बाद में आके लेंगे। वहाँ पहुँचे, देखा ब्लेसिंग्स बंद हो चुकी थी, सेवादार मना कर रहे थे, अब ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। फिर हम उम्मीद में खड़े रहे कि क्या पता मिल ही जाए। तब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो यार चलते हैं, हमको तो वैसे भी मिल ही गया है ब्रेसलेट स्वरूप और आपको लॉकेट स्वरूप। तब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, गुरुजी हमारे बारे में सोचते होंगे, इन्ना कमियां नु मैं दे दित्ती हैं ब्लेसिंग्स, ये फिर भी लाइन च लगन नु खड़ियां ने। फिर मैं तो मेरी फ्रेंड ने शूज़ लिए, पहने और बस में जा कर के बैठ गई।
सारी संगत के आने के बाद बस चल पड़ी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी ऐसे ही जल्दी 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 बुलाते रहना गुरुजी महाराज। बस मैं एक एक करके संगत अपना सत्संग सुना रही थी और साथ में जल प्रसाद भी बांट रहे थे, बिस्किट प्रसाद, बर्फ़ी प्रसाद। और संगत जी 4:15 बजे हम घर पहुँचे। मैंने अपनी मदर को जल प्रसाद दिया, मेरी मदर ने वो अपने माथे से लगाया। संगत जी 2-3 बार मदर को जल प्रसाद दिया और इतनी पावर है जल प्रसाद में संगत जी। मेरी मॉम ने टेस्ट कराए थे, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया मॉम का एंड शुगर भी कंट्रोल। एंड संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मैसेज भी मिले कई बार जिसमें गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता है और अच्छी सेहत ब्लेस कर दी है। और एक सत्संग है संगत जी, 10 अप्रैल को मुझे किसी फंक्शन में जाना था। फंक्शन में कौन से कलर का सूट पहनूं इसको लेकर ये कंफ्यूज थी। एक मन था गोल्डन कलर का वेयर करूं, एक मन कहे कि नेवी ब्लू ले लूं। मैं शॉप पे ही थी संगत जी जब दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा चलो घर जाके गुरुजी को पूछूंगी। 2 पेपर स्लिप बनाऊंगी और एक पे ब्लू सूट और दूसरी स्लिप पे येलो सूट। और मैं अपना फ़ोन पे FB चला रही थी संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सामने गुरुजी का मैसेज आता है तो कलर्स ना लेके कंफ्यूज है ना, गोल्डन पाला है, गोल्डन सही रहेगा। एंड स्वरूप च गुरुजी ने भी संगत जी ने भी गोल्डन चोला ही पाया होया सी। संगत जी मैं एकदम हैरान और खुश भी बहुत हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया कि ठीक है गुरुजी, हुण ते मैं गोल्डन सूट ही पावांगी। कैसे गुरुजी हमारे मन में चल रहे सवालों को पढ़ लेते हैं संगत जी और साथ में जवाब देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 7 शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ग्रुप में ऐड हूँ जो गुरु जी की संगत ने बनाया हुआ है। ग्रुप से मैसेजेस मिलते रहते हैं जिससे हमें पता चलता रहता है कि किस घर में कौन सी तारीख को सत्संग है, ताकि संगत जो है वो सत्संग अटेंड कर सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी ले सके। वैसे तो संगत जी जॉब के चलते मैं वर्किंग डेज में तो सत्संग अटेंड नहीं कर पाती हूँ। मैं संडे ही फ्री होती हूँ। बहुत दिन से ग्रुप में मैसेजेस मिल रहे थे सत्संग के और जो लोकेशन पे सत्संग था वो लोकेशन मेरे घर के बहुत पास थी। वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 10 मिनट संगत जी, और दिन भी संडे इवनिंग का। मैंने मन बनाया हुआ था संडे को मैं अपनी नियर लोकेशन पे सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। सो संडे का दिन था। मॉर्निंग टाइम में घर में अच्छे से साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद शैम्पू वगैरह किया एंड इवनिंग 5 बजे सत्संग में जाने के लिए रेडी हुई। मन में ख्याल आया कि मैं मेरी सामने वाली जो पड़ोसी आंटी हैं वो भी गुरुजी की संगत हैं। मैंने सोचा एक बार उनको भी पूछ लेती हूँ सत्संग में चलने के लिए। अगर चलेंगे तो अच्छा है, एक साथ चल पड़ेंगे, साथ हो जाएगा। ये सोच के मैंने पहले सोचा व्हाट्सएप कर देती हूँ, फिर सोचा क्या पता मैसेज कब देखेंगे वो, इससे अच्छा है कॉल ही कर लेती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया कि शाम को सत्संग है, आपने पास ही है, आप चलोगे? उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट्स दो। है तो सत्संग पास ही, मेरा मन भी बहुत है सत्संग में जाने का, मुझे थोड़ा टाइम दो रेडी होने के लिए एंड मुझे लोकेशन सेंड करो जहाँ पे सत्संग है। संगत जी मैंने उन आंटी जी को सत्संग वाला मैसेज लोकेशन सेंड कर दी।
तब उन्होंने जब टाइम देखा तब उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और कहा कि ये सत्संग तो 4:15 से 6:15 था, ये तो अब समाप्त होने वाला है, जब तक हम पहुंचेंगे समाप्ति हो चुकी होगी। मुझे तो सुनकर संगत जी बहुत दुख हुआ। पता नहीं संगत जी, मैंने मैसेज ध्यान से नहीं देखा या टाइमिंग पर ध्यान नहीं दिया। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि आपने टाइम नहीं देखा अच्छे से, कितनी नियर ही लोकेशन थी, हम पैदल जा सकते थे। मुझे खुद पे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने कैसे टाइम नहीं देखा अच्छे से। संगत जी बहुत मन उदास हुआ। फिर सोचा चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी। एक आधे घंटे के बाद जब मैंने फेसबुक ओपन की तो गुरुजी का मैसेज मिला कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई संगत सत्संग भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा 8 सत्संग है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि गुरु जी के मैसेज भी मिल रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, बट मैं आलसी, रोज आलस कर जाती थी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मई में गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ से बस जा रही थी बड़े मंदिर के लिए। मुझे मेरी फ्रेंड जो चंडीगढ़ में ही रहती है उसकी कॉल आई। उसने मुझसे पूछा चंडीगढ़ से बस जा रही है बड़े मंदिर के लिए, क्या आप चलोगे? मैंने झट से कहा, मैंने हाँ कर दिया अपनी फ्रेंड को कि हाँ हम चलेंगे ज़रूर बड़े मंदिर। हमने जल्दी से अपनी सीट्स बुक करवा लिए संगत जी, जिसके पहले सारी सीट्स ऐसे फुल हो जाती। मॉर्निंग मैंने खरड़ से कैब बुक की, चंडीगढ़ पहुंची। बहुत सी संगत अलग अलग जगह से कैब चंडीगढ़ पहुंच के इकट्ठी हो रही थी, बिकॉज़ 6:45 पर मॉर्निंग में बस वाले ने वहाँ से संगत को पिक करना था। वहाँ से हम बस में बैठे। बहुत खुश हो रही थी संगत जी कि आखिर गुरुजी ने बड़े मंदिर के लिए बुलावा भेज ही दिया है। संगत जी बस में बैठे, सामने फ्रंट सीट पे गुरुजी का स्वरूप देख के दिल को बहुत सुकून मिला। शुक्राना किया गुरुजी का और कि गुरुजी आप भी साथ में हो तो सफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही संगत जी। रास्ते में कोई एक होटल पे रुके और ब्रेकफास्ट लिया। वहाँ पहले गुरुजी को भोग लगवाया, फिर उसके बाद सारी संगत जी ने ब्रेकफास्ट लिया, चाय प्रसाद लिया और फिर वापस बस में बैठे और चल पड़े मंदिर के लिए संगत जी। और बस में गुरुजी के भजन चल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ संगत गुरुजी के भजन और डांस भी कर रही थी। फिर हम 3:30 तक बड़े मंदिर पहुंच गए थे। मैंने अपने साथ लोटा ब्लेस करवाने के लिए लिया था संगत जी, बिकॉज बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा जब भी बड़े मंदिर आना है लोटा ज़रूर ब्लेस करवा के लेकर जाना है। बड़े मंदिर पहुंच के हमने शूज़ वगैरह जोड़ा, घर में जमा करवाए एंड टोकन लिया और उसके बाद संगत जी संगत को बिठा दिया और ठंडा जल प्रसाद दिया गया। गर्मी के कारण प्यास भी खूब लग रही थी। संगत जी जल प्रसाद मानो अमृत लग रहा था। वहाँ से हम माथा टेकने के लिए, गुरुजी के दर्शन के लिए आगे आगे बढ़ते रहे। मन मन में मंत्र जाप चल रहा था। गणेश जी की मूर्ति से पहले मुझे और मेरी फ्रेंड को रोजेस की खुशबू आई। गुरुजी ने हमें अपने पास सोने का एहसास दिलवाया। फिर आगे चल के शिवजी जी की मूर्ति थी, हमने प्रणाम किया। फिर स्टेयर्स पे संगत जी को बैठने के लिए बोला गया सेवादारों की तरफ से। संगत जी सारी संगत को चाय प्रसाद दिया जा रहा था। फिर सेवादार अंकल ने अनाउंस किया जिनको लंगर प्रसाद लेना है वो लंगर हॉल में चले जाएं। जिनको दरबार में गुरुजी के दर्शन करने हैं वो बैठे रहे। मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम बैठे रहेंगे। फिर हम दरबार में बैठे, मंत्र जाप करते रहे। गुरुजी को बहुत सुंदर स्वरूप लगे हुए थे।
उनको निहार रहे थे। फिर मैंने सेवादार अंकल जी को लोटा पकड़ाया ब्लेस करवाने के लिए। अंकल जी ने लोटा मुझे दे दिया एंड ब्लेस करवा के अंकल जी ने मुझे दे दिया। फिर वहाँ से निकलकर हम लंगर हॉल में गए। 4 लोग एक साथ ही थाली में लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट लंगर था संगत जी। लंगर प्रसाद के बाद हम वहाँ से निकले अपने जोड़े के लिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें ब्लेसिंग्स लेनी है। वहाँ चल के हमने ब्लेसिंग्स ली। मेरी फ्रेंड को येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप, जिसमें पीछे शिव जी का भी स्वरूप है, वो मिला। मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भले गर्मी का मौसम था और हमने सुन रखा था कि गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत संगत होती है, खूब रश होता है, पर गुरुजी ने हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। बहुत आराम से हमें दर्शन कराए, लंगर प्रसाद लिया, गर्मी भी कुछ खास महसूस नहीं हुई। और फिर हम संगत बस में बैठे और गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी जल्दी बुलाइएगा फिर से बड़े मंदिर। रात को चंडीगढ़ 3 बजे पहुँचे। बस में खरड़ की ही 3 और संगत थी। हमने इकट्ठे कैब बुक की और अपने अपने घर पहुँचे। सबसे लास्ट में मैं अपने घर पहुँची। थकावट भी हो गई थी संगत जी, नींद भी खूब आ रही थी, लेकिन आंखें बंद करते ही आंखों के सामने वो मनमोहक पल जो बड़े मंदिर में संगत के साथ बिताए थे, वो सीन आंखों के सामने आ रहे थे संगत जी। बॉडी से भले ही हम अपने घर पहुंच गए थे संगत जी, लेकिन आत्मा वहीं रह गई थी बड़े मंदिर। बहुत सुकून था, बहुत सुकून वाली जगह बड़े मंदिर है, मानो धरती पे वो स्वर्ग ही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने भैया का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम तनु गौतम है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे भैया और मेरी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपनी लाइफ का सबसे पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 27 साल का हूँ और मैं दिल्ली रोहिणी का रहने वाला हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करूँगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। आप सभी प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ये सत्संग को लिखते समय, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग को शुरू करता हूँ। ये दिन है 18/5/2024 का, सैटरडे का दिन था। उस दिन हमारे घर पर सत्संग था गुरु जी का, और उसी दिन मैंने अपने संगत जी प्लेटलेट्स का टेस्ट करवा के आया था संगत जी। तो हमने गुरु जी का सत्संग किया, गुरु जी का वेलकम किया एंड कड़ा प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया। फिर शाम को मैं अपनी रिपोर्ट लेने गया और जब मैंने अपनी रिपोर्ट देखी संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी। मेरी प्लेटलेट्स संगत जी 0.49 थी सिर्फ। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई संगत जी। और फिर मैं घर आया, मम्मी को बताया, सबने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगी, टेंशन मत ले, गुरुजी पर विश्वास रखो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। फिर मैंने संगत जी डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने भी बोला ये तो बहुत कम है, आप प्लेटलेट्स के स्पेशलिस्ट से मिलो। तो संगत जी उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया। मैंने मंडे की अपॉइंटमेंट ली, मॉर्निंग सुबह 11 बजे की। लेकिन संगत जी मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
मैंने खाना खाया ना, मतलब ना खाना, मैंने खाना खाया ना पानी पिया। फिर संडे को भी पूरा दिन टेंशन में रहा और फिर मेरी मम्मी ने मुझे गिलोय का पानी और कीवी, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें दी। संडे को पिलाई खिलाई, बट मुझे सच में संगत जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मंडे को मॉर्निंग में हम हॉस्पिटल गए। वहाँ जाकर हमने रिसेप्शन पे बात की तो मुझे उन्होंने बोला कि ये तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसकी अपॉइंटमेंट है। संगत जी मैंने भी मैसेज ध्यान से पढ़ा तो उसमें सच में आने वाली नेक्स्ट मंडे को अपॉइंटमेंट थी। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला चलो मैं कुछ करती हूँ। फर्स्ट उन्होंने हमारी उसी दिन की अपॉइंटमेंट बुक की। फिर हम डॉक्टर के रूम में संगत जी रूम को ढूंढ रहे थे तो संगत जी अचानक से मेरी मम्मी की नज़र एक रूम पर गई जो कि हमारे डॉक्टर का ही रूम था। और सुबह ही मेरी मम्मी को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी गुरुजी ने। और संगत जी डॉक्टर के रूम में भी 17 ही था। हमने रूम नंबर देखा और बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर हम डॉक्टर के रूम में गए। उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि हम फिर से दोबारा टेस्ट करेंगे। तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाए। तो संगत जी पहले मैंने ब्लड टेस्ट की दिया एंड फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने गया। तो संगत जी अब मेरा टेस्ट हो रहा था तो मैं सिर्फ मंत्र जाप ही कर रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर जब अल्ट्रासाउंड पूरा हुआ तो डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त बोला कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। संजय जी सच में मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। फिर मैंने मम्मी के पास गया और बोला मैंने उन्हें कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर हमने काफ़ी देर वेट किया क्योंकि ब्लड रिपोर्ट्स को आने में टाइम लगने वाला था। जैसे ही डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई उन्होंने हमें अंदर बुलाया और संगत जी आप मानोगे नहीं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं और आपके प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। संगत जी मैं मम्मी को देखूं, मम्मी मुझे देखी और मैं इतना खुश हुआ संगत जी ये सुन के कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। फिर हम रूम के बाहर आए और मेरी मम्मी से बोला कि हम आज ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, उन्हें शुक्रिया बोला। संगत जी मैं सच में कभी नहीं रोता, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत रोया, हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना किया। और मेरा चाय पीने का मन था तो गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद में भी चाय और समोसा और हलवा खिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को समाप्त करना चाहूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और आंटी जी आपके भी परिवार पर गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।